जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम आपको हिंदी का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 प्लेलिस्ट जो है आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चन है सारे, जो बार बार एग्जाम में आपका रिपीट होते रहता है, पूछते रहता है। और आशा करते हैं कि आप लोग अपने पापा मम्मी का, गांव मोहल्ले का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। मन लगाकर पढ़िए। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3, चैप्टर का नाम है आपका भारत से हम क्या सीखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है। जो बात करते हैं, क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। ए नंबर ऑप्शन है आपका विवेकानंद, बी नंबर ऑप्शन है आपका मैक्स मूलर, सी नंबर आपका ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को ही हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। डी नंबर आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो आपको आंसर पता होगा। आप अगर आप बुक पढ़ चुके होंगे, किताब पढ़ चुके होंगे हिंदी गोदली भाग 2, तो आपको आंसर पता होगा। और नहीं पता है तो हम तो आपको बताएंगे ही, तो आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको छोड़कर नहीं आना है। एकदम बनाकर अच्छे से आपको 95% पार आवर इस बार आपको नंबर उठानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, सही है। मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार थे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश, निर्वंश का मतलब क्या होता है। निर्वंश मतलब इंसान, आदमी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मनुष्य जिसको बोलते हैं। वंश का मतलब क्या, हम लोग का जो कुल है वंश है, ठीक है, निर्वंश उसी को हम लोग कहते हैं। तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन आपका है ए नंबर वनस्पति विज्ञान, बी नंबर आपका ऑप्शन है प्राणी विज्ञान से, सी नंबर ऑप्शन है आपका मान विज्ञान से, और डी नंबर ऑप्शन है आपका अंतरिक्ष विज्ञान से। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर है प्राणी विज्ञान से। निर्वंश का मतलब ही क्या होता है, मनुष्य, इंसान, प्राणी। तो प्राणी विज्ञान से आपका निर्वंश विद्या का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, और नहीं पढ़े हैं तो वो भी आपका चैप्टर आ जाएगा। और हाँ, एक बात, आपके मैथ के टीचर आने वाले हैं, ठीक है, उनका नाम सचिन शुभेंदु सर बोल सकते हैं, वो बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है। तो मैथ वही पढ़ाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, वारेन हेस्टिंग्स कौन था। वारेन हेस्टिंग्स हमारा भारत का एक गवर्नर जनरल था। तो आइए, ऑप्शन क्या है आपका, ए नंबर ऑप्शन है कि फारस का राजा था, बी नंबर ऑप्शन है आपका भारत का गवर्नर जनरल, सी नंबर आपका ऑप्शन है महान दार्शनिक, और डी नंबर ऑप्शन है आपका प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था कौन, वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि दारिश क्या है। दारिश क्या है फ्रेंड्स, ए नंबर ऑप्शन है आपका क्या है कि चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है, बी नंबर ऑप्शन है आपका सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, या फिर सी नंबर है एक देवता, या फिर डी नंबर ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिश क्या है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, जो आपका क्या कहलाता है, दारिश कहलाता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का क्या है, तो आप लोग ऑप्शन अगर देगा तो ऑप्शन में दारिश भी रहेगा, तो दारिश आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 5वां नंबर ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लूटो जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका इटली, बी नंबर ऑप्शन है आपका स्पेन से, सी नंबर ऑप्शन है आपका भारत से, और डी नंबर ऑप्शन है आपका यूनान से। तो फ्रेंड्स आपका डी नंबर ऑप्शन है आपका यूनान से
हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर उसमें मैसेज कर या कमेंट के थ्रू अगर कोई डाउट होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको इतना आसानी से आसानी आपको उत्तर दे और जल्दी से जल्दी दे कि ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर ना आए। मन लगाकर पढ़े, आपके पापा मम्मी को आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर गर्व होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, कौन सी सदी में है ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है आपका 7वीं से 8वीं सदी, बी नंबर ऑप्शन है आपका 10वीं से 11वीं सदी, सी नंबर ऑप्शन है आपका 4थी से 5वीं सदी, और डी नंबर ऑप्शन है आपका 5वीं से 6ठी सदी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं, तो आपका बी इज द राइट आंसर। 10वीं से 11वीं सदी शाहनामा का रचना काल का सदी है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है मंगोल, बी नंबर ऑप्शन है आपका चीन, सी नंबर ऑप्शन है आपका मुल्तान, और डी नंबर ऑप्शन है आपका भारत। तो मुंडा जाति आपका भारत में, और भारत में भी आपका कहां पाया जाता है, तो आपका झारखंड में पाया जाता है। तो भारत में भी आपका कहां पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। मुंडा जाति कहां पाया जाता है, झारखंड में मुंडा जनजाति होता है। भाई आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ये झारखंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। मतलब क्या कि संस्कृत का अग्नि, अग्नि का मतलब क्या होता है, आग, शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो का एगिनस, बी नंबर अगिनस, सी नंबर इगिनस, और डी नंबर आपका है ओगिनस। तो आपका संस्कृत का अग्नि शब्द का लैटिन रूप आपका ऑप्शन नंबर सी इग्नस के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन है आपका क्या है, समझिएगा। ए नंबर ऑप्शन है आपका 1957 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है आपका 1750 ईस्वी में, और सी नंबर ऑप्शन है आपका 1790 ईस्वी में, और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1783 ईस्वी में। आपको आंसर पता ही होगा, क्या हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिएगा अच्छा से, कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका भारत के वीरों के लिए, बी नंबर ऑप्शन है आपका यूरोप के वीरों के लिए, सी नंबर है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द राइट आंसर। मतलब भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रल मानव का अर्थ क्या है। प्रल मानव का अर्थ क्या है। ए नंबर ऑप्शन है आपका लघु मानव, बी नंबर आपका ऑप्शन है महामानव, सी नंबर ऑप्शन है आपका प्राचीन मानव, और डी नंबर है निर्धन मानव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। प्राचीन मानव प्रल मानव को कहा जाता है। समझिएगा अच्छा से। अगर आपको कोई डाउट होती है तो इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट कर आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आपका तीसरा चैप्टर है हिंदी का। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आपके डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया हुआ रहेगा। आप अच्छे से शुरू से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जाकर दिमाग में सेट हो जाएगा ऐसा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये बिल्कुल हो नहीं सकता है।
ये कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको बताऊं और समझाऊं और आपको समझ में ना आए और आप एग्जाम में भूल जाए। ये कदापि नहीं हो सकता है। आपको 100% नहीं 110% आपको समझ में आएगी और आप एग्जाम में बनाकर आएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे और आपका परसेंटेज अच्छा से अच्छा उठेगा, नंबर उठेगा। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हॉकर्स थे। हॉकर्स थे क्या थे? तो ए नंबर आपका ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, बी नंबर ऑप्शन है आपका भूगर्भ शास्त्री, सी नंबर आपका है आपका प्राणी वैज्ञानिक, या डी नंबर आपका है पुरातत्वविद। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हॉकर्स थे क्या? ए इज द राइट आंसर, वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 6 सितंबर 1823 ईस्वी को, बी नंबर ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी को, सी नंबर ऑप्शन है आपका 6 नवंबर 1823 को, और डी नंबर ऑप्शन है आपका 6 दिसंबर 1823 को। तो आपका डी इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? ए नंबर आपका ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी मासा में, सी नंबर ऑप्शन है आपका बांसीघटन अमेरिका में, और डी दिल्ली भारत में। तो आपका मैक्स मूलर का जन्म आपका कहाँ हुआ था? बी इज द राइट आंसर, डेसाउ जर्मनी मासा में हुआ था। 15 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका विल्हेल्म मूलर, बी नंबर है हेस्टिंग्स मूलर, सी नंबर ऑप्शन है जॉनसन मूलर, और डी नंबर आपका ऑप्शन है पीटर मूलर। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। याद रखिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। आगे क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्या है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए नंबर ऑप्शन है आपका स्वामी सहजानंद, बी नंबर ऑप्शन है आपका स्वामी वल्लभाचार्य, सी नंबर आपका है स्वामी विवेकानंद, और डी नंबर ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। फ्रेंड्स आपका 17 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? ऑप्शन है आपका ए नंबर रविंद्रनाथ ठाकुर, बी नंबर स्वामी विठलनाथ, सी नंबर आपका है कालिदास, और डी नंबर आपका है मैक्स मूलर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। मैक्स मूलर ने कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किए थे। आगे बढ़ते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था? ए नंबर ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, बी नंबर आपका विल्हेल्म मूलर, सी नंबर है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और डी नंबर ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका इज द राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास सोने के सिक्के से घड़ा मिला था, भरा हुआ घड़ा मिला था। किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा? प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना, पुराना भाषा, पुराना भाषा। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका हिंदी, बी नंबर आपका ऑप्शन है मराठी, सी नंबर आपका ऑप्शन है संस्कृत, और डी नंबर ऑप्शन है आपका उर्दू। को तो पता ही होगा कि हमारे ऋषि मुनि ही सबसे पहले संस्कृत भाषा बोलते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आपका संस्कृत क्या है? प्राचीनतम भाषा है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है आपका 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है आपका 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, और डी नंबर आपका ऑप्शन है
28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नंबर आपका सही आंसर है। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी, मतलब मर गए थे। 21 नंबर एक्सरसाइज 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का 21 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। क्या है समझिएगा कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है जापान, बी नंबर श्रीलंका, सी नंबर आपका है भारत और डी नंबर कनाडा। तो हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा? आप दबाकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स, भाई बहन कोई छूट ना जाए। आपको इस बार बहुत अच्छा नंबर उठानी है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मन लगाकर पढ़े, मन लगाकर मेहनत करें और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते फ्रेंड्स अगले सेशन में। बाय, टेक केयर।